सच बताऊं, एनिमे सिर्फ शोज नहीं है, ये स्टोरीज हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। कभी हमें एडवेंचर पे ले जाती हैं, कभी हमें ज़िंदगी के सवाल उठाती हैं और कभी हमें बिल्कुल स्पीचलेस कर देती हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन से एनिमे आपको मरने से पहले ज़रूर देखना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं एक डार्क फैंटेसी एनिमे से जो सबके लिए नहीं है। इस एनिमे का नाम बर्सर्क है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ इंटेंस डार्क थीम वाला एनिमे देखना है तो एनिमे तुम्हें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन इसके लिए आपको चाहिए गट्स और एक फीलिंग कि आप इसको झेल सकोगे। इस एनिमे में ऐसे ऐसे सीन्स हैं जिसको देखने के बाद आपका दिमाग घूम सकता है। एक अकेला स्पोर्ट्समैन जो सिर्फ दुश्मनों से नहीं अपनी किस्मत से लड़ता है। ये कहानी है एक सर्वाइवल की, बदले की और सबसे बड़े धोखे की। लेकिन बर्सर्क सिर्फ वायलेंस के बारे में नहीं है, यह है इस बारे में कि एक आम आदमी कितना दूर जा सकता है जब उसके पास सब कुछ छीन लिया जाए। तुम अपने आप से पूछोगे, जब सब कुछ खो चुका हो तब कोई इंसान कैसे लड़ता रहता है। हाँ, एनिमेशन थोड़ा ओल्ड स्कूल लग सकता है, पर तुम्हें ग्रिपिंग और रॉ एक्सपीरियंस चाहिए तो बर्सर्क अपनी लिस्ट में पक्का ऐड करो और इसे ज़रूर ट्राई करो। रेडी फॉर समथिंग दैट मैसेज विद योर माइंड। मॉन्स्टर एनिमे में ना फ्लैशी फाइट्स हैं ना सुपर पावर्स हैं, बट मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए तुम कितना दूर जा सकते हो। डॉक्टर केंजो तेनमा को जीनियस सर्जन माना जाता है, लेकिन जब वो एक बच्चे की जान बचाता है जो बाद में एक मॉन्स्टर बन जाता है, क्या उसने सही किया कि गलत? इस सवाल का जवाब तुम्हें अंदर से हिला कर रख देगा। क्या तुम सोच पाओगे बुरा कौन है, डॉक्टर तेनमा, जुहान या फिर ये दुनिया खुद? वो यूरोप के कोने कोने में अपनी गलती सुधारने के लिए भाग रहा है, लेकिन क्या सच में ये सब ठीक हो सकता है? सब कुछ बर्बाद हो चुका है। ये एनिमे एक स्लो बर्न है जो तुम्हारे दिमाग के कोने तक घुस जाएगा। तुम ध्यान दो, स्टोरी लाइन, प्लॉटिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस एनिमे। क्योंकि एक बार इसमें घुस जाओगे तो इसमें से निकलना मुश्किल है, और ये वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मैंने देखा है और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे है। थोड़ा पेस बढ़ाते हैं दोस्तों। जुजुत्सु काइसेन में एक्शन लेवल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है। इमेजिन दिस, कर्स स्पिरिट, एपिक बैटल्स और ऐसे कैरेक्टर जो तुम्हें बिना ब्लिंक किए देखते रहने पर मजबूर कर देंगे। यूजी इतादोरी का जुजुत्सु सॉर्सेसर बनने का जर्नी है। मैडनेस है भाई, वो मैडनेस प्रॉपर। लेकिन क्या उसके डिसीजन सही होते हैं? क्या तुम उसकी जगह होते तो तुम भी वही करते जो उसने किया? लेट्स टॉक अबाउट गोजो सातोरू फॉर अ सेकंड मैन। इट्स अ सीरियसली मोस्ट ओवर पावर्ड कैरेक्टर। इससे ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है, जो सब कुछ इतने स्वैग के साथ करता है। इसे हम लोग स्वैगर भी बोल सकते हैं अगर सच बताऊं। ये एनिमे सिर्फ रैंडम फ्लैशी फाइट्स नहीं है, बल्कि इसके सारे बैटल्स ऐसा करते हैं कि आपको एक तरीके से हिप्नोटाइज कर दे कि सब। अगर तुम्हें बेस्ट मॉडर्न एनिमे देखनी है तो जुजुत्सु काइसेन पक्का आपकी लिस्ट में होना चाहिए, वैसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। माइंड गेम्स और रेबेलियन पसंद है आप लोगों को तो ये एनिमे आपके लिए। इस एनिमे का नाम है कोड गेस। लेकिन सोचो, अगर तुम्हें पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ना पड़े तो तुम क्या करोगे? वी ब्रिटानिया के लिए पावर का मतलब सिर्फ डोमिनेशन नहीं है, उसके हर मूव के पीछे एक कैलकुलेशन होती है। क्या तुम उसके जैसा फ्यूचर के हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर सकते हो? और हाँ, उसका आखिरी गोल सिर्फ जीना नहीं है, पूरी दुनिया को चेंज करना है। पर एक सवाल, ये जो मूव वो कर रहा है, क्या वो ठीक है या फिर उसके पीछे हैं गलतियाँ जो सब कुछ खत्म कर देगी? तुमने कभी सोचा है कि ऐसे एनिमे तुम्हें कितना इमोशनली इम्पैक्ट कर सकते हैं? ये एनिमे शुरू होता है एक सिंपल एडवेंचर से, पर ये शो तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस को पूरी तरह उल्टा कर देगा। क्या तुम सोच सकते हो गॉन और किलुआ के साथ की जर्नी जो तुम स्टार्ट करते हो इतनी डार्क इमोशनल हो जाएगी? ये एनिमे तुम्हारे समझने से पहले इवॉल्व हो जाता है। हर आर्क नए लेजर्स, नए इमोशंस और नए डिलेमास लेकर आते हैं। तुम समझते हो कि गॉन और किलुआ सिर्फ दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन क्या तुम जान पाओगे कि उनके बीच का डायनेमिक्स इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, या इनकी फ्रेंडशिप और कठिन हो जाएगी और बहुत सिंपली अच्छी हो जाएगी? और हंटर एक्स हंटर एक काइंड ऑफ राइड है जिसे हम लोग कह सकते हैं, जो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। तुम रेडी हो गॉन और किलुआ के साथ एडवेंचर में घुसने के लिए? तो एनिमे को ज़रूर देखना। डार्क और ट्विस्टेड स्टोरी कौन पसंद नहीं करता है? लेकिन सोचो, अगर तुम खुद मॉन्स्टर बन जाओ तो क्या होगा? टोक्यो गhoul की दुनिया में ह्यूमंस फूड चेन के टॉप पे नहीं है। कानेकी के ट्रांसफॉर्मेशन का सफर एक सिंपल लड़का जो हाफ घोल बनने तक सबसे इंटेंस चीजों में से एक है जो तुम देखोगे। कानेकी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें सवाल करने पर मजबूर कर देगा। क्या इंसान और मॉन्स्टर का फर्क इतना बड़ा होता है, या हम सब के अंदर एक मॉन्स्टर छुपा होता है? क्या तुम ये सब फेस कर सकते हो? लेकिन ये सिर्फ गोर और एक्शन नहीं है। टोक्यो गhoul डीपर थीम्स को एक्सप्लोर करता है। आइडेंटिटी, सर्वाइवल, क्या इंसान होने का असली मतलब क्या है, ये भी तुम इससे सीखोगे। तुम इस जर्नी के लिए रेडी हो? और इसका पॉजिटिव पॉइंट एक तरीके से मैं ये बोलूँगा, कैरेक्टर डेवलपमेंट, नैरेटिव बहुत अच्छा है इस एनिमे का। डू गिव इट अ ट्राई। अब चलते हैं एक हिस्टोरिकल एनिमे की तरफ या हिस्टोरिकल जर्नी की तरफ। इस एनिमे का नाम है विनलैंड सागा।
जो तुम्हें वाइकिंग एरा में ले जाएगा। थॉरफिन के रिवेंज का मिशन तुम्हें एक एक ऐसे इमोशनल वर्ल्डविंड में डाल देगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो। पर एक सवाल है, क्या रिवेंज लेना सच में इतना पीस दे सकता है? ये पूरा एनिमे एक तरीके से रिवेंज बेस्ड एनिमे है, इतना मैं बोल सकता हूँ। थॉरफिन के साथ तुम यही सवाल पूछ रहे होगे, अगर तुम्हारा पर्पस छीन लिया जाए तो क्या तुम लड़ना बंद कर दोगे या तुम लड़ते रहोगे? और क्या रिवेंज कभी एक इंसान को सेटिस्फैक्शन दे सकता है या नहीं? ये एनिमे सिर्फ वॉर और बैटल्स के बारे में नहीं है, ये उस स्ट्रगल के बारे में है जो एक इंसान अपने अंदर करता है। और इस एनिमे को मैं इतना बोल सकता हूँ, इसकी जो जर्नी है एक अनफॉरगेटेबल जर्नी है। और इस एनिमे के मेन पॉजिटिव पॉइंट्स में अगर मैं बात करूँ, ये एनिमे की ब्यूटी, सीरियसली बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आप देखोगे रिवेंज में भी, बट इसकी ब्यूटी सीन्स बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों क्या सोच रहे हो, ये थे टॉप 7 एनिमे जो आपको मरने से पहले ज़रूर देखने चाहिए। लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताओ मुझे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो ये बोलूँगा शेयर अच्छे से करो, अपने जो एनिमे फ्रेंड है उनको भी रिफर करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।